मोदी सरकार 3.0 का आगाज हो चुका है। शपथ लेने के साथ ही मोदी सरकार एक्शन मोड में आ गई है। आज मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल की पहली कैबिनेट बैठक होने जा रही है। आज शाम 5 बजे मोदी कैबिनेट की बैठक हो सकती है और इससे पहले मंत्रियों के पोर्टफोलियो का ऐलान हो सकता है। सूत्रों की माने तो इस बार पीएम मोदी विकसित भारत मिशन और मोदी की गारंटी को ध्यान में रखते हुए मंत्रियों को उनके विभाग देंगे। वहीं सभी की नजर सीसीएस के मंत्रियों पर है, यानी कि मोदी सरकार में टॉप 4 कौन मंत्री होगा। इससे पहले रविवार को मोदी सरकार 3.0 का भव्य शपथ समारोह भी हुआ। प्रधानमंत्री मोदी के शपथ समारोह में कई विदेशी मेहमान आए थे और पीएम मोदी का तीसरा शपथ समारोह सबसे लंबा रहा। पीएम मोदी समेत 72 लोगों ने मंत्री पद की शपथ ली। इसमें 30 कैबिनेट मंत्री, 5 स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री और 36 राज्य मंत्रियों ने शपथ ली है। मोदी सरकार 3.0 में इस बार 6 पूर्व मुख्यमंत्रियों को भी जगह दी गई है, जिसमें राजनाथ सिंह तीसरी बार कैबिनेट मंत्री बने हैं। शिवराज सिंह चौहान और मनोहर लाल खट्टर पहली बार मंत्री बने हैं। वहीं सर्बानंद सोनोवाल को भी मंत्री बनाया गया है। इसके साथ ही बीजेपी के साथ ही हम पार्टी के मुखिया जितिन राम मांझी और जेडीएस नेता एचडी कुमारस्वामी को भी कैबिनेट में जगह दी गई है। पीएम मोदी ने अपनी कैबिनेट में अब की बार सभी साथियों को जगह दी है। 72 मंत्रियों वाली कैबिनेट में इस बार 60 मंत्री बीजेपी कोटे के हैं। वहीं जेडीयू और टीडीपी से 2-2 मंत्री बनाए गए हैं, जबकि जेडीएस, एलजेपी, हम, आरपीआई, अपना दल, एस, शिवसेना, शिंदे गुट और आरएलडी से एक-एक मंत्री बने हैं। मोदी सरकार में अब की बार अल्पसंख्यकों का भी खास ध्यान रखा गया। पीएम मोदी ने सिख समुदाय से आने वाले हरदीप पुरी और रवनीत बिट्टू को मंत्री बनाया। वहीं बौद्ध धर्म से आने वाले किरेन रिजिजू को फिर से कैबिनेट में जगह दी। वहीं ईसाई समुदाय से आने वाले जॉर्ज और पवित्रा को भी कैबिनेट में शामिल किया गया है। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि 9 जून 2024 ये वो तारीख है जो हिंदुस्तान के इतिहास में दर्ज हो गई। आभार स्वीकार करते हुए श्री नरेंद्र मोदी मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि ये वो संकल्प है जो 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के दिल में बसता है। नरेंद्र मोदी ने वो कर दिखाया जिसे करना इतिहास लिखने से कम नहीं है। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। पीएम मोदी की तीसरी बार शपथ के साथ ही मोदी सरकार 3.0 का आगाज हो गया। इस बार मोदी कैबिनेट में बीजेपी के साथ साथ गठबंधन का भी पूरा रंग दिखा। मोदी सरकार में इस बार पूरे देश को कैबिनेट में शामिल किया गया है। पीएम मोदी ने जितना मौका उत्तर को दिया, उतना ही दक्षिण को भी दिया। सर, हाउ डू यू रिएक्ट, सर? No, you are watching. Yes. Excellent beginning. Yes. Bright future for the nation. Yes. We are all very happy. So, sir, you are taking oath on 12th. Sir, you are taking oath on 12th. बड़े मूवमेंट से ज्यादा बहुत बड़ी जिम्मेदारी है ये। मेरे प्रधानमंत्री जी का मुझ पर ये विश्वास करके इतनी बड़ी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर देना, मेरा पूरा ध्यान इस पे रहेगा कि पूरी ईमानदारी से और पूरी मेहनत के साथ जो जिम्मेदारी प्रधानमंत्री जी के द्वारा
मुझे दी गई है मैं उसे पूरा कर सकूं। मुझे 2 बार मौका मिला था, तीसरी बार भी मौका मिला है, चौथी बार भी मौका मिलेगा, लेकिन मैं काम करता रहूंगा, सभी लोगों के लिए काम करता रहूंगा। जो भी मुझे मंत्रालय मिलता है उनका तो मैं काम करता रहूंगा, लेकिन जो भी मेरे पास लोग आते हैं, रोज सैकड़ों लोग मेरे पास आते हैं और उनको मैं मदद करने का भी काम करता रहूंगा। और नरेंद्र मोदी जी का जो काम का लेखा जोखा है ये लोगों तक पहुंचाने का काम भी मैं पूरे देश भर में करता रहूंगा। निभाएंगे पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ। जो देश की उम्मीद है उस पर सरकार खड़े उतरेगी, काम करेगी। मोदी की तीसरी पारी में इस बार 30 कैबिनेट मंत्री, 5 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और 36 राज्य मंत्री बनाए गए हैं। मोदी सरकार में एनडीए की सभी सहयोगी पार्टियों को भी पूरा सम्मान दिया गया है। एक सांसद वाली पार्टी हम के नेता जीतन राम मांझी को पीएम मोदी ने कैबिनेट मंत्री बना दिया है। 62 साल के बाद लगातार भारत के तीसरी बार प्रधानमंत्री का शपथ उन्होंने लिया है। ये एक ऐतिहासिक दिन है। जहाँ तक हम लोगों की बात है तो हम बिहार से आते हैं, मगध से आते हैं, गया और बोध गया से आते हैं। वहाँ की जनता की अपेक्षाएं थी, उन लोगों ने इसी नाम पर वोट दिया था कि हम एमपी के लिए वोट नहीं दे रहे हैं, कैबिनेट मिनिस्टर के लिए वोट दे रहे हैं। आज हम नरेंद्र भाई मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं कि जब गया की महान जनता इस बात के लिए वोट दे करके काफ़ी वोट से हमको जिताया, लाख से ऊपर वोट से जिताया, तो उसकी प्रतिष्ठा रखते हुए नरेंद्र भाई मोदी जी ने हमें अपने कैबिनेट में एक स्थान दिया है। पीएम मोदी के पिछले दोनों कार्यकालों को देखें तो इस बार प्रधानमंत्री ने सबसे बड़ा कैबिनेट तैयार किया है। मोदी सरकार में इस बार 72 मंत्री बनाए गए हैं। वहीं 2019 में आंकड़ा 58 का था, जबकि 2014 में पीएम मोदी ने अपने साथ 46 मंत्रियों को शपथ दिलाई थी। इस बार भारी भरकम कैबिनेट के पीछे पीएम मोदी का वो संकल्प है जो उन्होंने अगले 10 सालों में पूरा करना है। इसके लिए पीएम मोदी ने चुनाव से पहले ही तैयारियां शुरू कर दी थी। एनडीए सरकार में हम अगले 10 साल में, मैं बहुत जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं, गुड गवर्नेंस, विकास, नागरिकों के जीवन में क्वालिटी ऑफ लाइफ, और मेरा व्यक्तिगत रूप से एक बहुत बड़ा ड्रीम है, मैं लोकतंत्र की समृद्धि को जब सोचता हूं तो मैं चाहता हूं कि सामान्य मानवीय के जीवन में से, और खास करके मध्यम वर्ग, उच्च मध्यम वर्ग, उनके जीवन में से सरकार की दखल जितनी कम हो उतनी लोकतंत्र की मजबूती है। पीएम ने मार्च में ही तमाम विभागों के सचिवों की बैठक ली। पीएम ने ग्रोथ और रिफॉर्म पर नए आइडियाज मांगे थे। 4 बड़े अफसर मंत्रालय से कोऑर्डिनेशन में लगाए गए। बीजेपी मैनिफेस्टो में मोदी की गारंटी पर ज्यादा जोर दिया गया। मैनिफेस्टो में मोदी की 24 गारंटियां दी गई हैं। नई सरकार के लिए मोदी की गारंटी टॉप प्रायोरिटी रहेगी। अच्छी बात है, देश में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गैर कांग्रेसी सरकार ने हैट्रिक लगाया है। ये मोदी जी के काम को बताता है और भारत को विकसित भारत बनाना है। मोदी सरकार में इस बार पीएम मोदी का काम वैसा ही होने वाला है जैसा पिछले 2 कार्यकाल में हुआ था। पीएम मोदी ने सरकार में टॉप मंत्री उन चेहरों को बनाया है जो उनके सबसे ज्यादा भरोसेमंद हैं। मोदी सरकार में इस बार कुछ नए चेहरों को भी मौका दिया गया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा 5 साल बाद कैबिनेट में लौटे हैं, जबकि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहली बार केंद्र सरकार में मंत्री बनाए गए हैं। वहीं हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर मोदी कैबिनेट में नए चेहरे हैं। इसके साथ साथ मोदी कैबिनेट में 18 सीनियर नेताओं को भी जगह दी गई है। अपने महान राष्ट्र की सेवा करने का अवसर मुझे प्रधानमंत्री जी ने दिया है। उनके नेतृत्व में भारत नई ऊंचाइयां छुएगा और मेरा अपना विश्वास है कि भौतिकता की अग्नि में दग्ध विश्व मानवता को शाश्वत शांति के पथ का दिग्दर्शन कराएगा। जनता की सेवा मेरे लिए सदैव भगवान की पूजा रही है, तो अपनी जनता की सेवा
और देश के विकास का जो अवसर मिला है, मन में एक ही संकल्प जब उपजता है कि दिन और रात अपनी संपूर्ण क्षमता के साथ परिश्रम करके अपने देश के लिए और अपनी जनता के लिए प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में और नेतृत्व में बेहतर से बेहतर करने का प्रयास करेंगे। पीएम मोदी के तीसरे शपथ समारोह में राष्ट्रपति भवन के फोरकोर्ट में 7 देशों के राष्ट्राध्यक्ष पहुंचे। इसके अलावा देश के फिल्म स्टार और कारोबारी भी मोदी की तीसरी शपथ के गवाह बने। हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा दूसरी बार हुआ है जब कोई नेता लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बना है। इससे पहले रिकॉर्ड जवाहरलाल नेहरू के नाम था, अब नरेंद्र मोदी के नाम भी हो गया। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम जरूर जो प्रधानमंत्री का विजन है हम जरूर पूरा करेंगे और मैं मानता हूँ ये ऐतिहासिक दिवस है, क्योंकि किसी एक नेता तीसरी बार कंटिन्यूसली कंसेक्यूटिवली तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया है। जो और ये उदाहरण सेकेंड ऑफ इटसेल्फ के पहले तो नेहरू जी के कालखंड में वाला, बाद में मोदी जी का ही हुआ है, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ, जनता भी खुश है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में दुनिया के सबसे बड़े चुनाव में लगातार तीसरी बार जीत दर्ज करना और 140 करोड़ लोगों के भरोसे पर खरा उतरना, ये पीएम मोदी ने मुमकिन कर दिखाया है।